और कैसे हो बेवकूफ हो? अरे क्या हुआ, दिल पे लग गया क्या? दिल पे मत लो रे बाबू, आईना भी देख लिया करो, गलत फहमी दूर हो जाएगा। हमको पता है आप लोग को यकीन नहीं हो रहा होगा मेरा बात पर, लेकिन चिंता मत कीजिए, इसी पे एक बात बताते हैं, यकीन हो जाएगा आप लोग को। आजकल फोनवा बड़ा अपडेट होता जा रहा है, स्मार्टफोन और भी स्मार्ट होता जा रहा है, पर हम लोग भी कुछ कम नहीं है, हम लोग भी अपडेट हो रहे हैं। पहले हुआ करते थे बेवकूफ, अब महा बेवकूफ होते जा रहे हैं। पता नहीं क्यों आजकल कद्दूपुर में अंधभक्ति का माहौल कुछ जोरों से पनप रहा है, जिसे देखो वो किसी न किसी के अंधभक्ति में लगा हुआ है। पर खबरदार, किसी को अंधभक्त बोला तो बुरा भला बोल देना, गाली दे देना, लेकिन अंधभक्त मत कहना। पर अगर गलती से बोल दिया तो फिर वो क्या करेगा, इतने तो तुम लोग स्मार्ट हो गए ना। स्मार्ट से याद आया, मेरा एक दोस्त था, वो अपने आप को काफी स्मार्ट समझता था, पर ये भी उसकी गलतफहमी थी कि वो स्मार्ट था। हाँ, वो बात अलग है कि पहले वो स्मार्ट दिखता था बेचारा, पर बेचारे का जब बाल झड़ने लगा तब हम बोले, रे बाबू उम्र बढ़ रहा है और बाल कम हो रहा है, शादी कर ले रे बाबू, नहीं तो बाद में बड़ा दिक्कत होगा रे। लेकिन हम कहे ना, मेरा दोस्त अपने आप को स्मार्ट समझता था, बड़ी ही स्मार्टनेस से उसने जवाब दिया कि अंग्रेजी फिल्म में भी तो बड़ा बड़ा जो हीरो होता है वो भी तो गंजा होता है, उस लोग की भी तो शादी हो जाती है, तो मेरी भी हो जाएगी। उसका ये बात सुन के हम भी सोच में पड़ गए कि क्या सही में लड़की लोग का पसंद ऐसा हो गया है। पर थोड़ा ध्यान दिए तो समझ में आया क्या उस लोग की शादी शक्ल देख के होती होगी, मामला तो कुछ और ही होता होगा। तो मैंने भी बड़े भोले अंदाज में अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुम्हें यकीन है कि उनकी भी शादी शक्ल देख कर ही होती होगी। उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे ऐसे देखा जैसे लगता है कि मैंने उसे गाली दी हो। तो फिर बड़े बेवकूफी भरे अंदाज में साले ने कहा, तो क्या देख कर होती होगी। समझ रहे हो ना, मतलब कैसे कैसे बेवकूफ लोग रहते हैं कद्दूपुर में। शुरू में ही आप लोग को बेवकूफ कह के इसीलिए तो संबोधित किया था। शायद अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने आप लोग को बेवकूफ क्यों कहा था। चलिए, झंडू लाल का परिणाम अच्छा लगा तो खुश रहिए और जैसे है वैसे ही रहिए। अरे आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं, पहचाने नहीं? हम टकला नेता कद्दूपुर का मंत्री। अरे कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्या बात है? जनता हमको पहचान नहीं रही है क्या? ऐसा तो नहीं, जनता हमारा कपड़ा को देख के हैरान हो गई है। अरे दोस्तों, आप लोग हमारा कपड़ा को देख के हैरान नहीं होइए, आज हमको यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए बुलाया गया है। आज हम इतना कॉमेडी करेंगे ना कि आप लोग हंसते हंसते पागल हो जाइएगा। इसीलिए ना हम ऐसा कपड़ा पहन के आए हैं, काहे कि सभी लोग कहता है ना कि टकला नेता अच्छा कॉमेडी करता है, इसीलिए तो हमको यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए बुलाया गया है। पर हम कॉमेडी कुछ अलग अंदाज में करेंगे, जिससे आप लोग को मजा भी आए और कुछ सीखने को भी मिले। तो चलिए बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी न कभी किसी न किसी बात पर ये जरूर कहा है कि ये बात तो मेरे माँ बाप ने सिखाई है, जो भी ऐसा करते हैं वो खड़े हो जाइए। अरे ये गधा कहाँ से आ गया हमारा शो में? ये काला कलूठा से सवाल नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा प्रोग्राम ही खराब कर देगा। हाँ तो बताइए भैया, आपको आपके माँ बाप ने क्या सिखाया है? टकला नेताजी, हमारी माँ हमको सिखाई है कि जब तुमको खाना अच्छा न लगे या पेट भर जाए तो जबरदस्ती खाना कभी मत खाना, क्योंकि 50-100 रुपए के खाना को बर्बाद होने से बचाते रहोगे तो तुम्हारा तबीयतें खराब हो जाएगा, फिर डॉक्टर पैसा भी लेगा और परेशानी भी होगा। अरे वाह, तुम्हारी माँ तो तुमको बहुत अच्छा बात सिखा के गई है। अच्छा तुम ये बताओ, जब तुम्हारा पेट भर जाता है तो तुम उस खाना का करते क्या हो? अरे क्या क्या करते हो, फेंक देते हैं, और क्या करेंगे। अच्छा तो तुम खाना फेंक देते हो? तो सुना आप लोगों ने, ये गधा खाना फेंक देता है। इसके जैसा 2-4 गधा और पैदा हो गया कद्दूपुर में तो फिर कद्दूपुर की जनता तो भूखे मर जाएगी। चलो बैठो गधा, तुम्हारी माँ प्लेट में खाना लेने के बाद क्या करना है ये तुमको सिखाई है, पर हम तुमको ये बताएंगे कि प्लेट में खाना लेने से पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए। प्लेट में खाना जितनी भूख लगी हो उससे कम ही लेना चाहिए, और जो चीज पसंद ना हो
वो सिर्फ टेस्ट करने जितना ही लेना चाहिए ताकि खाने की बर्बादी ना हो, क्योंकि इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। समझा गधा? अरे आप कॉमेडी करने आए, कॉमेडी कीजिए, ज्यादा भाषण नहीं दीजिए। और हमको गधा नहीं बोलिए बार बार। पता नहीं कैसे स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए तुमको बुला लिया है। कॉमेडी करने तो आता नहीं है, खाली भाषण ही दिए जा रहे हो नेता की तरह। अरे हम नेता है तो नेता की तरह ना भाषण देंगे जी, और हम कॉमेडी के साथ ज्ञान भी दे रहे हैं। पर तुम लोग को तो अच्छी बात नहीं सुननी होती है, नहीं समझनी होती है, बस मजाक करना और मजाक सुनना ही अच्छा लगता है। तभी तो तुम लोग का जिंदगी को हम लोग जैसा नेता मजाक ही बना देता है। बाद में फिर बोलते हो नेता तो कुछ काम करता ही नहीं है। अरे टकला नेताजी, इसको छोड़िए, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। अरे ये गधा इतना बकवास किया तो ये काला कल उठा क्या करेगा? पर क्या करे, इसको तो रोक नहीं सकते हैं, सुन लेते हैं इसका भी बकवास। हाँ चलो बताओ, तुम्हारा माता पिता तुमको क्या सिखाया है? टकला नेताजी, हमको हमारा पापा सिखाया है, जब भी तुमको कोई ज्ञान देना तो तुम भी अपना ज्ञान उसको दे दिया करो, ताकि सामने वाले को ये घमंड ना हो कि उसके पास ही सबसे ज्यादा ज्ञान है। और जब तुम उसको ज्ञान दोगे ना तो उसका ज्ञान और भी बढ़ जाएगा। चलो तो दो हमको कुछ ज्ञान, तुम्हारे पास अगर है तो हम भी तो देखे तुमको कितना ज्ञान है, और तुम हमको ज्ञान दे भी सकते हो कि नहीं? जी टकला नेताजी, हमारा पापा हमको सिखाया है कि जहाँ जिस काम के लिए बुलाया जाए वहाँ जाकर वही काम करना चाहिए। अगर कोई दूसरा काम करोगे तो जूता भी खाना पड़ सकता है। हो गया तुम्हारा बकवास। साला हम जहाँ जाते हैं पता नहीं कैसे मनुष्य तुम भी वहाँ पहुँच जाता है। साला पूरा हमारा प्रोग्राम को खराब कर देता है। तुमको यहाँ कौन बुलाया है? अरे टकला, समझा नहीं क्या? जो तुमको यहाँ जनता को हंसाने बुलाया है वही हमको यहाँ तुमको रुलाने बुलाया है। काहे कि जब एक नेता रोता है तो सारी जनता हंसती है। जैसे सारी जनता रोती है तो तुम लोग जैसा नेता हंसता है ना। और जो तुमको यहाँ जनता को हंसाने बुलाया है, शायद उसको ये बात पता होगी कि तुम जनता को हंसा नहीं पाओगे, इसीलिए हमको भी यहाँ बुलाया है। अरे चुप साला, हम वो स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है जो कॉमेडी के नाम पे खाली गंदी गंदी गाली देता है और अपने ही जोक पे अपने हंसता है। हम कुछ अलग करेंगे ताकि हंसी भी आए और कुछ सीखने को मिले। तुम रुको और देखो कैसे हम जनता को हंसाते हैं। मालिश, तेल मालिश, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। अरे टकला, इसको स्टैंड अप कॉमेडी नहीं बोलते हैं, जोकरिंग बोलते हैं टकला। अरे कॉमेडी का मतलब क्या होता है? जनता को हंसाना। और हम हंसा कैसे रहे? खड़े होके हंसा रहे, तो हो गया ना स्टैंड अप कॉमेडी। अरे हम करके दिखाते हैं कॉमेडी, तुमको नहीं आता कॉमेडी। तुम बैठो, हम आते हैं स्टेज पे। हाँ आओ ना देखा कैसा करते हो कॉमेडी। वहाँ बैठ के बकवास करना बहुत आसान है, स्टेज पे करके दिखाओ तब माने। अगर आप सभी ने मेट्रो में कभी भी सफर किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ बातों की बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। यही हादसा एक बार मेरे साथ भी हो गया। तो एक बार की बात है, हम मेट्रो में जा रहे थे और जिस सीट पे हम बैठे थे हमारा बगल में एक लड़की खड़ी थी और साला मेट्रो में कोई भी सीट खाली नहीं था। तो वो लड़की हमसे सामने से पूछती है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तो हम बोले जी आप बिल्कुल यहाँ बैठ सकती हैं, ये भी कोई पूछने की बात है? तो लड़की फटाक से बोली थैंक यू सो मच, पर वो लड़की बैठी नहीं। अब आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि लड़की को बैठना भी था, हमसे परमिशन भी ले, हम परमिशन दिए भी, थैंक यू सो मच भी बोले, तो फिर बैठी क्यों नहीं? यही सेम सवाल मेरे मन में भी आया। तो हम लड़की से पूछ ही डाले कि आप बैठ क्यों नहीं रही हैं? तो लड़की पता है क्या बोली? अरे तुम उठोगे तभी ना बैठेंगे। हम साला हैरान, इतना मुश्किल से तो मेट्रो में सीट मिलता है और हम अपना सीट इसको दे दे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम लड़की को बोले ये सीट मेरी है तो हम तुमको क्यों दे? तो लड़की बोलती है इडियट, तुम ही तो बोले बैठ जाइए। तब साला हमको ये समझ में आया कि लड़की सीट पे बैठने के लिए हमसे पूछ रही थी। साला हम तो उसको अपना गोद पे बैठने के लिए बोल रहे थे। देखे, इसको बोलते हैं कॉमेडी। कितना जनता को मजा आया। हाँ देखे तुम्हारा कॉमेडी, खाली गंदा गंदा बात करते हो। लड़की सीट मांगती है तो उसको गोद में बैठने के लिए बोलते हो और बोलते हो मेट्रो में कंफ्यूजन हो जाता है। तुमने जैसा लोग को कंफ्यूजन होता होगा जो अश्लील होता है, हम लोग को तो साफ साफ समझ में आ जाता है। साला बकवास करता है और बोलता कॉमेडी कर रहा है बढ़िया से। अरे तो तुमको कौन सा कॉमेडी आता है? अरे तो ये जनता बताएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम अच्छा कॉमेडी किए कि ये आदमी अच्छा कॉमेडी किया। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम कॉमेडी के साथ अच्छा सीख भी दिए। अरे तो तुमको सीख देने के लिए नहीं बुलाया था, कॉमेडी करने के लिए बुलाया था। अरे तो हम वही किए। अरे तो हम लोग को तो नहीं समझ में आया। तुम्हारा साला पूरा भाषण सुने, कॉमेडी तो समझ में ही नहीं आया।
अरे तो साले तुम असली आदमी है, तुमसे लड़की सीट मांगती है तो गोद में बैठने के लिए बोलते हो, तुमको क्या समझ में आएगा? तुम लोग का तो खाली गंदगी पसंद है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा स्टैंड अप कॉमेडी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को सीक्रेटली बता रहे हैं, किसी को बताइएगा नहीं। जब हमको यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी के लिए बुलाया गया था ना, तो हम एक राइटर से स्क्रिप्ट तैयार करवाए थे, क्या जोक मारेंगे। तू हमको स्क्रिप्ट लिख के दिया, जब हम स्क्रिप्ट पढ़े ना, हमको तो जोक समझ में नहीं आया, जोक कहाँ है इसमें। तो हम उससे पूछे, ये कैसा स्क्रिप्ट है, इसमें कोई कॉमेडी तो है नहीं। तो हमको बोला आजकल ऐसा ही कॉमेडी चल रहा है। हमको बोला आजकल का फिल्म बिना कंटेंट का चल जाता है, परफॉर्मेंस और वीएफएक्स अच्छा होना चाहिए, सब कुछ चलेगा। तो हम भी सोचे एक बार ट्राई कर लेते हैं। ऐसे जब बोल रहे थे ना तो हमको भी हंसी लग रहा था। स्टैंड अप कॉमेडी के लिए बुलाया, हम क्या बकबक कर रहे हैं, लेकिन अपना इज्जत बचाने के लिए हमको कुछ भी बोलना था स्टेज पे, हम बोल दिए। आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, क्या बोलेंगे, धन्यवाद।